वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज देखिए घर पर हमारे क्या हो रहा है। पंडित जी घर पर आ गए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलने वाली हैं। पंडित जी पूजा का सिस्टम बना रहे हैं, बहुत सारी दालें रख दी हैं, अनाज रख दिया है और बहुत ही अच्छी कथा होने वाली है, जिसमें आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी। सारी आपको वीडियो दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से देखो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको देखो ज्ञान की बातें चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए समीरा आ गया है, घूंसा दिखा रहा है कि कैमरा लेके चले जाओ यहाँ से, वरना कुछ हो जाएगा। तो पंडित जी आपको ज्ञान की बातें दिखाएंगे, सुनाएंगे और आप सुनना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, क्योंकि देखो दशहरा के दिन जो कथा होती है तो बहुत सारे लोग दशहरा के दिन कराते हैं हमारे हिंदू धर्म में। कोई जिसको टाइम जब भी मिल जाए तभी करा लेते हैं, क्योंकि कथा होने से हमारे घर का शुद्धिकरण होता है, प्लस ज्ञान की बातें मिलती हैं। बहुत सारी जो हिंदू संस्कृति में बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी आपको सुनने को, और इस कथा में भी आपको मिलने वाली है। तो पंडित जी अभी आपको क्या क्या सुनाने वाले हैं, ज्ञान की बात है, क्या क्या आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या आपको फ़ायदा हुआ इस कथा की वीडियो से। इस ब्लॉग में आप बने रहिए और जल्दी से ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। देखो लाइक करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, ना ही कोई नेट खर्च हो रहा है, सिर्फ आपको वो ब्लॉग को लाइक करना है और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए पंडित जी का ज्ञान स्टार्ट होता है यहाँ पर। ज्ञान स्टार्ट होगा। संकल्प करे तो उसको पूर्ण करना चाहिए। तो कहा उसी प्रकार तेरे पिता ने तेरा जन्म हो गया, आज तक वह संकल्प पूरा नहीं किया और तूने दूसरा संकल्प ले लिया, कैसे पूरा होगा। वैश्य पुत्री कहने लगी, हे मैया कल प्रातः काल भिक्षा में जो मिलेगा मुझे धन, मैं उसी से भगवान का व्रतकाल करूंगी। ऐसा कह करके दोनों ने रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल हुआ, भिक्षा के लिए पहुंची। ऐसे सुंदर नगर में पहुंची जहां और दिनों से अढ़गुनी भिक्षा प्राप्त हुई। भिक्षा लेकर के भिक्षा को बाजार के अंदर बेच करके भगवान के पूजन के निमित्त सामग्री इकट्ठा करके और भगवान का पूजन प्रारंभ कर दिया। जब पूजन प्रारंभ कर दिया तो भगवान उसी पूजन से संतुष्ट हुए। तत्काल आकाशवाणी दी, हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ देना, वरना मैं तेरा धनाज सब नष्ट कर दूंगा। जैसे ही राजा ने सुना तत्काल दोनों वैश्यों को छोड़ दिया और जितना धन लिया था उससे 8 गुना धन दे करके और दोनों को विदा कर दी। त्रेवा खंडे साध मोचनो अथ तृतीय अध्याय। हरि वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल गंगा मैया। अथ तृतीय अध्याय प्रारब्ध। श्री सूत उवाच। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, आगे जिसने भगवान के व्रतकाल को किया उसका वृत्तांत सुनो। जब वैश्य को 8 गुना धन मिला तो कहा है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता का, जो खाए सो बो रहा है, जो पाए सारा जग बो रहा है। कनक धतूरे से कहते हैं और कनक सोने से भी कहते हैं, पर अंतर बहुत है। धतूरा 100 लोगों में बांटा जाए कोई नहीं मरेगा, 100 लोगों में बांट दो एक धतूरा, कोई नहीं मरेगा। पर एक धतूरे जितना सोना 1000 लोगों में खो जाए तो हजारन में लड़ाई है जाएगी। हाँ? तो मद बहुत है। तो जैसे ही उसको धन मिला तो धन लेकर के नगर की ओर पहुंचा तो भगवान ने विचार किया, इतना कष्ट दिया है, थोड़ी सी परीक्षा ले लिया। दंडधारी साधु को वेश बना करके पहुंचे। और ये सत्यता है, अगर धन खराब स्थिति से आए तो मनुष्य को कष्ट नहीं होता। अच्छी मेहनत से कमा के लाए तो 10 रुपए खर्च करने में उसको कष्ट होता है। अच्छा, उस धन को जो पाया है उसने, उस धन को पाने के लिए कितना भी कष्ट उसने भोगा हो, धन आने के बाद भूल जाता है। खूब मार पच जाए काऊ पे, पर लाख रुपए मिल जाए है तो वो जो मार पड़ी है ना सब भूल जाएगा। जिस समय पड़ रही होती है उस समय तो कहता है कि अब नहीं करेंगे, पर मार पड़ने के बाद में फिर मिल जाए तो अगली बार वो फिर करने जाएगा। अच्छा, चोर करते क्या है भाई, वो धन जो आया क्षणिक सुख के लिए, जिस समय आया उसने सुख दिया, उस सुख में ही तो वो सारे जितनी जेल की यात्रा, पुलिस की मार पिटाई, पब्लिक की, सब भूल जाता है। पब्लिक ने कितना मारा, पुलिस ने, सब भूल जाता है, फिर भी वह कर्म करता है। उसी प्रकार जब वैश्य को धन मिला तो जो कष्ट भोग के आया था सब भूल गया। भगवान ने विचार कर लिया कि थोड़ी सी परीक्षा ले लें। दंडधारी साधु को वेश बना करके पहुंचे, कहने लगे, वैश्य तुम नाव किम भवन्ति, तुम्हारी नाव में क्या है।
तो वैश्य ने कहा कि मम नामम लता पापम दिभवती, नाव में तो कुछ नहीं है भगवान, लत्ते पत्ते भरे पड़े हुए हैं, और तुम साधु महात्मा तुम करोगे क्या? अच्छा धन का क्या करोगे? पर इस धन के बिना संसार में पत्ता नहीं हिल रहा, और आज से नहीं, शुरुआत संसार बना तब से लेके आज तक बिना धन के कुछ नहीं। अच्छा मंदिर में भी धन ना हो तो मंदिर भी शमशान के बराबर है। अब ये मंदिर है, दोनों हैं, किन लोगों किनके हैं? तुम्हारे ही हैं, अपने लोगों के हैं। धन ही तो नहीं लगा इसमें। अब जहाँ में लग जाए धन, एक 5 करोड़ रुपया जहाँ में लग जाए, बढ़िया संगमरमर लगा के, और एक पंडित जी इसमें बैठे, सुबह शाम आरती हुए, 56 भोग लगे, एक फूल बंगला लगे, पूरा मोहल्ला कहाँ दिखाई देगा? जय मंदिर में दिखाई देगा, गारंटी दे रहा हूँ। और तो छोड़ो, आस पड़ोस के मोहल्ले यहीं दिखाई देंगे कि 56 भोग लग रहे हैं, फूल बंगला सजाओ। मेरी बात को तो सुना ही नहीं आपने। मंदिर में तो आप लोग भी जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा। धन की महिमा कितनी है वह बेनागा यहाँ लोग मौजूद होंगे। अभी तो लोटा ढारवी के लिए जाते हैं, पर लोटा तब ढारवी नहीं जाओगे, दर्शन भी नहीं होंगे भगवान के। दूर से ही देख लेना, बस दूर से ही देख पाओगे। धन की महिमा इतनी है। तो मंदिर में धन लगा तभी तो बड़ा, और आज धन से हीन है तो चाहे कोई लोटा मुड़ पे चढ़ाया जाए, चाहे पानी पे चढ़ाया जाए। अच्छा होता भी देखते हैं, वहीं से लोटा फेंक के मार दो, चाहे वो मुड़ में लगे ठाकुर जी के। अब परमेश्वर के मुड़ में पड़ रहा है, राजी राजी ले लिए तो मुड़ में नहीं पत्तो। तो क्या है महिमा धन की? तो धनहीन मंदिर भी हो शमशान के बराबर। अच्छा यहाँ कोई बैठा नहीं है, प्रसाद देने वाला है नहीं, आरती वंदन करने वाला है नहीं, पशु भी घुसाते हैं, और जाई में लगे धन तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो उसी प्रकार जब धनवान हो गया तो कहा कि भाई तुम करोगे क्या धन का? और नाव में कुछ नहीं है, लत्ते पत्ते। भगवान ने भी कहा ठीक है, तुम वाक्यम सत्यम बता, तुम्हारा वाक्य है और सत्य हो जाए। ऐसो कह कर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। इधर वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, जब नाव के पास देखा तो नाव को धनहीन देखा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। नाव भर के जो धन था वो धनहीन हो गई नाव। वो तो आज को जमाना, नहीं तो हार्ट अटैक पड़ जाते, ना कथा आगे बढ़ती, मर जाते तो कथा ही नहीं बनती। हाँ आज के जमाने की तरह। तो कहा धनहीन देख करके मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा, रोने लगा। तो जब रुदन किया तो तत्काल उसकी जामाता ने कहा कि आपने भगवान से झूठ बोला है ना, यह सब उसी का परिणाम है। जब इस प्रकार कहा तत्काल भगवान के पास पहुंचा, भगवान के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। क्षमायाम थे प्रभु। तो क्षमा याचना करी तो भगवान ने कहा मूर्ख तूने मुझसे झूठ बोला, और अपने पूज्यमान लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहने लगा तत्काल भगवान आज से मैं असत्य का परित्याग किए देता, झूठ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने ठीक है, तेरा वाक्य जो था, जो सत्य किया था मैंने, वह वैसा का वैसा ही हो जाएगा। जब इस प्रकार कहा कि तेरा धन जैसा था वैसा हो जाएगा, तत्काल दौड़ते हुए पहुंचा भगवान के पास, और पहुंच करके उस नाव के पास में नाव को देखा तो नाव को धन से परिपूर्ण देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। वही भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, और नगर की ओर आया तो नगर में क्या देखता, नगर में चारों तरफ सुख शांति समृद्धि आदि देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान का पूजन किया, प्रसन्न होकर के अपने नगर की ओर पहुंचा, और दूतों से कहा कि जाओ हमारे घर जाके को सेठ जी बड़ा भारी धन लेकर के। तो दूतों ने पूजा कर रही पुत्री से कहा, पुत्री कि तुम्हारे पति और पिता दोनों आ गए हैं। तो पुत्री ने जैसे ही सुना कि मेरे पति और पिता आ गए हैं, भगवान के प्रसाद को त्याग करके अपने पति के दर्शनों के लिए चले। तो भगवान ने उसके पति को जल में अदृश्य कर दिया। जब अपने पति को नहीं पाया तो पति की चरण खड़ाऊ लेकर के सती होने के लिए जाने लगी।
तत्काल आकाशवाणी हुई उसी समय हे पुत्री कि तेरा पति जीवित अवस्था में परंतु मेरा प्रसाद त्याग करके आई है, इसलिए तेरा पति जल में अदृश्य है। वापस जाकर प्रसाद खा करके लौटे, तुझको तेरा पति अवश्य मिलेगा। जैसे इतना सुना तत्काल दौड़ता हुआ पहुंचा। प्रेम पूर्वक वह बेटी ने सभी को प्रसाद वितरण किया, स्वयं ग्रहण किया और नदी के किनारे पर आकर के अपने पति के दर्शन किए। वैश्य परिवार के सब लोग मंगल कुशल हुए। उस दिन से वैश्य हर पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, अष्टमी आदि को भगवान का व्रतकाल करने लगा और अंत में जाकर के भगवान के परम भक्त राजा मूरध्वज बन करके और अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान श्री कृष्ण के सिंह को अर्पण करके और भगवान के परम धाम को प्राप्त त्रिवा खंडे साध मोचनो। अथ चतुर्थोध्याय। हरि बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय। अथ पंचमोध्याय प्रारब्ध। श्री सूतुवाच। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषिजनों, आगे जिसने भगवान का व्रतकाल किया उसका वृत्तांत सुनो। कि एक समय एक तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन वह राजा अपने घर से मृगा शिकार खेलने के लिए निकला तो मृगा शिकार खेलते खेलते सुबह से सायंकाल हो गई, परंतु कहीं कोई शिकार हाथ में नहीं लगा। जब कहीं पर कोई शिकार हाथ में नहीं लगा तो बरगद के पेड़ के नीचे क्या देखता है कि छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे बालक और भगवान सत्यनारायण को व्रतकाल कर रहे हैं। उन ग्वाल वालों को व्रतकाल करता हुआ देख करके ग्वाल वालों से कहे, ग्वाल वालों कि तुम्हारे पास थोड़ा सा जल हो तो मैं जल पिला दूं। तो ग्वाल वाल कहने लगे, राजन हमारे पास जल तो नहीं है परंतु भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद में क्या, बरगद के पेड़ के नीचे ही भगवान का पूजन किया था और बरगद के फलों का ही भगवान को भोग लगा दिया। जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान उसी से संतुष्ट भी हो गए। उन फलों को देखा तो घृणा की दृष्टि से फेंक दिया और फेंक करके अपनी नगर की ओर आया। तो नगर में आकर क्या देखता है, नगर में चारों तरफ कोलाहल है, कहीं अग्निकांड है, तूफान है, उसके 100 पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हैं। इस प्रकार देख करके मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा, रोने लगा। जब रुदन करने लगा तत्काल आकाशवाणी हुई कि कहा कि हे राजन, तुम भगवान के प्रसाद को त्याग करके आई, इसलिए तुम्हारा राज्य नष्ट हो रहा है। अगर वापस जाकर के प्रसाद खा करके लौटो, तुम्हारा राज्य जैसा था वैसा ही मिलेगा। जैसे ही इतना सुना तत्काल वह राजा दौड़ता उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा, छोटे छोटे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और भगवान का पूजन प्रारंभ कर दिया। भगवान उसी पूजन से संतुष्ट हो गए। तत्काल आकाशवाणी दी कि हे राजन, जाओ तुम्हारा राज्य जैसा था वैसा हो चुका है। तो राजा ने जैसी आकाशवाणी को सुना और सुन करके प्रसाद को ग्रहण किया, तत्काल कहने लगा, भगवान कि आपके प्रसाद में तो नाना प्रकार के स्वाद हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी चाहें अपने चारों मुखार बिंदों से तो उन स्वादों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जयकार नमोकार करता हुआ जब नगर में आया तो क्या देखता, नगर में चारों तरफ सुख शांति समृद्धि आदि देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन से हर पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, अष्टमी आदि को भगवान का व्रतकाल करने लगा और अंत में जाकर के भगवान के परम भक्त भगवान सूर्य के पुत्र श्रावण के नाम की मनु होकर के इस सृष्टि की रचना करते हुए और भगवान के परम धाम को प्राप्त त्रिवा खंडे साध मोचनो। अध पंचमोध्याय। हरि नमः। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय। कूलर बंद कर दो, ये कूलर बंद करो, पंखा बंद करो, चम्मच निकालो। चम्मच निकालो खाली करके। ब्रह्मण्यं देवत्वाग्निदेवतो ज्वाला मालिन्य नमः स्वाहा। बोल ज्वाला मैया की जय। आराम से रख दो, बीच में रखो। तो फाइनली गाइस आपको देखो ज्ञान की बातें मिल गई होंगी और यहाँ पे पंडित जी ने कथा को समाप्त कर दिया है और उन्होंने प्रसाद को बांटना स्टार्ट कर दिया। तो वो केले का प्रसाद बांट रहे हैं, तो जो जिसको मिल जाए वैसा ही प्रसाद बांट रहे हैं। तो देखो शिल्पी भी आ गई है यहाँ पे।
वो मुंह नहीं दिखा रही है। और यहाँ पे देखिए हमारा छोटा भाई है, ये हमारे पिताजी हैं, और मुझे भी मिल गया है प्रसाद। तो मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 12 से 1 बज गया है, कुछ खाया नहीं है तो मुझे भूख लगने लगी। तो सभी लोग अपना अपना प्रसाद खा रहे हैं, तो मुझे भी भूख लग रही है, तो मैं भी अभी अपना प्रसाद खा लूँगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंडित जी ने बुला लिया है, और अब देखो कथा को तो समाप्त कर दिया। तो आप कमेंट करके बताना आपको इस कथा में कौन कौन सी ज्ञान की बातें मिली हैं और कौन सी नहीं मिली हैं, कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये देखो मम्मी है हमारी, जिसके पैर छू रही हैं, जो घर की हमारी लेडीज हैं वो। और यहाँ पर देखिए कथा होने के बाद में पंडित जी अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वहाँ पर दूसरी कथा करने जाएंगे और प्रसाद बांटने के बाद। उसके पहले देखो यहाँ पर, अब देखो कथा होने के बाद यहाँ पे होगा भंडारा, यानी कन्याओं को भोजन खिलाया जाएगा, जिसमें मैं और मेरी शिल्पी और देवा है। तो पहले सबसे पहले हमने कन्याओं को बैठा दिया। ये हमारी मम्मी है जो खाना परोस रही हैं, और इधर देखो पत्तल बांट रहा है देवा, और मैं भी यहाँ पे हूँ मौजूद। इसके बाद यहाँ पर हमने जो कुछ है, तोता भी है, देखो तोता गिलास बांट रहा है, शिल्पी आ रही है वो भी खाना बांट रही है। तो बहुत सारा खाने में देखो क्या क्या बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह की सब्ज़ी बनाई है, एक आलू टमाटर और एक गोभी आलू, और रायता बनाया है, पूड़ी सब्जी। तो इस प्रकार से ये हो गया कन्याओं का भोजन। उसके बाद देखो, ये देखो मेरा बड़ा भाई है, और ये शिल्पी देखो क्या परोस रही है, सब्जी परोस रही है, जो कन्याओं को भोजन खिलाया जा रहा है। इसके बाद देखो कन्याओं को भोजन कराने के बाद क्या हुआ, देखो समीर भी बैठ गया है, वो भी उंगली हिला रहा है, उंगली हिला रहा है, कह रहा है मैं पहले खाऊंगा और लड़कियों को नहीं खाना। उसके बाद देखो पानी लेकर मैं आ गया और शिल्पी आ गई। तो मैंने देखा कि गिलासों में पानी है या नहीं है, पानी किसी ने दिया नहीं, तो मैंने पानी देना स्टार्ट कर दिया, और मैं यहाँ पर पानी दे रहा हूँ। उसके बाद पानी देने के बाद क्या हुआ, मुझे मिल गया है रायता। तो किसी ने रायता मांगा तो मैं रायता लेकर चला गया रायता देने के लिए। तो किसके पास रायता है जिसको मैं दूंगा, जिसके पास नहीं है उसे दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर लड़के भी आ गए हैं खाने के लिए। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके बताना, और लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलते रहेंगे, और आपको ऐसे ही मस्त मस्त ब्लॉग मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी और बहुत सारी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। तोताराम आ गए हैं, तोताराम भी वो बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, पत्तल बांट रहे हैं तोताराम, और मैं यहाँ पर रायता बांट रहा हूँ। किसी के पास रायता है या नहीं है। शिल्पी है, शिल्पी पूड़ी बांटते फिर रही है, सॉरी सब्जी है शिल्पी के हाथ में, ये देखो। उसके बाद हमारी मम्मी आ गई हैं जलेबी लेकर, तो मम्मी जलेबी बांट रही हैं, मीठा हो जाए कुछ, थोड़ा थोड़ा मीठा होना चाहिए। और इधर हमारी मौसी भी बैठ गई हैं। तो अभी सभी खाना खाने के बाद खगा हो गई है रेडी, और अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से देखो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, ना ही कोई नेट खर्च हो रहा है, सिर्फ आपको लाइक करना है। ये हमारी मम्मी है जो पूड़ियाँ बांट रही हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली